मेष राशि वालों, यही तो आपके लिए बहुत बेहतर और गहरी शुरुआत होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत होने जा रहे हैं आज। जी हाँ मित्रों, आज दोपहर 12:59 से ये बड़ा लाभ देने की स्थिति है, क्योंकि बुध जो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, चौथे भाव में है, केंद्र भाव में बैठे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से आपके दशम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। ये मार्गी आज के दिन हो जाएंगे। इससे आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा बेहतर प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, यही समझाने आए हैं, क्योंकि आपके चौथे भाव में बुध बैठे हैं और मार्गी होने के बाद ये आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इससे कुछ राशियों को बहुत लाभ मिलने वाला है, वहीं कुछ राशियों को कुछ खास लाभ नहीं मिलेगा। तो आपके राशि को ये बहुत लकी बना रहे हैं, बहुत भाग्यशाली बना रहे हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए विस्तार से आपको समझाएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मित्रों, जैसा कि अगस्त महीने में 2 बार बुध की स्थिति बदलेगी, तो जैसा कि आप आज देखेंगे, उसके बाद 30 अगस्त को बुध अपना स्थान बदल के सूर्य के घर में चले जाएंगे और फिर एक अलग स्थिति बनेगी। तो 30 अगस्त तक की स्थिति के बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो आपके लिए क्या स्थिति रहेगी, हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें, चौथे भाव में बुध का बैठना ये आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। अब थोड़ी बुध के बारे में जानकारी दे दें कि यदि आपका बुध खराब रहेगा तो आपको बहुत जीवन में समस्या उत्पन्न होगा, बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, काम में मन नहीं लगेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, साथ साथ आर्थिक उन्नति तरक्की नहीं कर पाएंगे। बुध के खराब होने से आप इसका लक्षण देख सकते हैं कि बुध खराब है या कैसा है। आपके दांतों में खड्डे हो जाएंगे, दांतें सड़ने लगते हैं, आपके बोलने में आप लड़खड़ाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चर्म रोग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बुध खराब होने से आपकी वाणी खराब हो जाते हैं, लड़खड़ाते हैं बोलते समय। तो इस तरह से बुध के खराब होने से इस तरह की स्थिति बनती है जो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच रिश्ते भी बहुत खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं कि बुध की स्थिति क्या है, बुध कैसे मजबूत किया जाए, इसके बारे में वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बुध का मार्गी होने से आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, बुध के मार्गी होने से सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये आपके जॉब में बदलाव के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो जॉब में बदलाव चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जॉब में नयापन मतलब कुछ करना चाहते हैं। जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं, बॉस को, अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा समय है। यहाँ तक कि बुध के बेहतर प्रभाव के कारण आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, जो इंसान खुद का बिजनेस शुरू कर ले, वो इंसान अपने आप में समझ लें कि कहीं ना कहीं खुद को तो बेहतर स्थिति में लाएगा ही, साथ साथ कितनों का भविष्य बनाएगा। जैसे कि आप अपने कार्य पर किसी को रखेंगे काम करने के लिए, किसी को रखेंगे, 2-4 लोगों को या एक ही लोग को रखेंगे, या खुद से भी बिजनेस चलाएंगे, तो बहुत कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति है जिसमें आपको इस तरह का बड़ा लाभ मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के चांस भी बने हुए हैं। साथ साथ यहाँ बुध की स्थिति अच्छी होने का मतलब है कि आपके बिजनेस के माध्यम से पैसे खूब आएंगे, इनकम बहुत बढ़ेंगे। इनकम पैसे आने का मतलब है कि आपका मतलब धन का बढ़ोतरी होगा, इनकम बढ़ेगा, बैंक बैलेंस होगा। इस तरह की स्थिति बन रहे हैं। और जैसा कि चौथे भाव में बैठे हैं बुध, तो ये आपको बता दें कि कुछ बड़ा काम आपसे करा सकते हैं, जैसे कि ज़मीन जायदाद की खरीदारी, जैसे कि इस समय पशुपालन जैसे कार्य में आप भागीदारी या इस तरह के कार्य कर सकते हैं। कृषि से संबंधित कार्य कर सकते हैं, या इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो आप कुछ अलग हट के कार्य शुरू करना चाहेंगे, या इन चीज़ों में कोई समस्या पहले से चल रहा है, कोई दिक्कत आपको पहले से चल रहा है या अभी कुछ समय से चल रहा है, तो उसमें समाधान, उस समस्या का समाधान होने लगेगा। तो ये बहुत ही बदलाव का समय कहा जा सकता है। साथ साथ मित्रों, इस समय आप वाहन
नए वाहन खरीदने के बारे में यदि विचार कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। नए वाहन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं, ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ साथ इस समय नए मशीनरी चीज़ों की खरीदारी भी करेंगे। तो मशीनरी चीज़ खरीदेंगे तो उससे करेंगे क्या, उससे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या गाड़ी भी खरीदेंगे तो उससे भाड़े पर देकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मेरा मतलब आपका इस समय दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा, और आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका जो समय है बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आगे बात करें तो एक बात और समझिए, जहाँ से दशम भाव पर जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपको नौकरी में कुछ बड़ा चांस दे सकता है। या कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कि जैसे कि इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, या फिर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा समय है मित्रों। यदि आप लेखक हैं, संपादक हैं, अनुवादक हैं, या भाषा का कई भाषाओं के ज्ञानी हैं, तो आपसे कोई बड़ा मतलब आपको कोई बड़ा ऑफ़र मिल सकता है, या आपको कह सकते हैं कि कुछ तो फ़ायदा बड़ा मिलने वाला है। ये आपका ऐसा समय है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस जिनका है, चाहे छोटा या बड़ा, जैसे स्टेशनरी का भी बिजनेस हो, या कोई छपाखाना हो जिसे कह सकते हैं आजकल, तो कंप्यूटरकृत कई चीज़ बन रहे हैं, कई तरह के नए टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करके लोग कुछ कर रहे हैं, तो उस तरह का भी कार्य आप कर रहे हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो एडवोकेट हैं, प्रवक्ता हैं, जैसे नए नए पार्टी हैं उनके प्रवक्ता हैं, या पुराने पार्टी मतलब प्रवक्ताओं को भी इस समय कुछ नया पद या नया कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिसमें कह सकते हैं कि एक प्रमोशन और सम्मान की स्थिति है। यदि आप किसी का सहयोगी हैं, सलाहकार हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि आपके सलाह से किसी का काम बनेगा, और उसका काम बनेगा तो उसका इनाम आपको मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। इस समय जो कॉमर्शियल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो अकाउंटेंट से संबंधित पद की प्राप्ति के लिए, जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। ज़्यादातर कार्य जो वाणी के प्रयोग से करते हैं, जो तर्क वितर्क करके काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, बहुत भाग्यशाली समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अनुकूल है समय, बहुत बेहतर समय है। अब ये चीज़ समझिए कि बुध को मजबूत कर लेंगे तो आपका जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा। छोटा सा उपाय करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और हाँ, एक बात और आपको बता दें कि ऐसे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा जो डिफेंस सेक्टर में है। ऐसा नहीं है कि जो हमने बताए हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा, बाकी को लाभ नहीं मिलेगा। जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको भी लाभ मिलेगा। इस समय मशीनरी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। मतलब सबको लाभ मिलेगा, लेकिन जिन्हें हमने बताए हैं उनको कुछ विशेष लाभ मिलेगा। तो अब बता दें कि इस बुध को मजबूत कैसे करें। तो पन्ना रत्न धारण करें, लेकिन सलाह ले लें, अपने कुंडली को दिखाकर ही आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, इससे बहुत लाभ होगा। बुधवार के दिन हरा वस्त्र दान करें, हरा वस्त्र पहने, हरे सब्जियां दान करें, हरे कपड़े, हरे चीज़ों को, हरी चूड़ियाँ, ये सब दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। और बुधवार के दिन तुलसी के पौधे में जल भी अर्पित करने से लाभ होगा। तो बहुत तरीके हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे अन्य वीडियो में अधिक जानकारी प्राप्ति के लिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।